नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम हम हैं पीएसएसएम में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी कहते हैं कि ध्यान ही सब कुछ है, यानी हमें हमारी सभी समस्याओं का समाधान ध्यान के माध्यम से मिलता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं पा सकते हैं। उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना होगा और अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना होगा। आज जिस ध्यानी से इस कार्यक्रम में हम मिलने वाले हैं, उनका नाम है कंचन सुहास बागौड़े, जो कि पूना से हैं। आज हम उनकी यात्रा जानेंगे और जानेंगे कि ध्यान उनके जीवन में कैसे आया और ध्यान आने के बाद उनके जीवन में क्या-क्या परिवर्तन हुए। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं कंचन जी का। कंचन जी, आपका कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आपकी जो ध्यान की यात्रा है, ये कैसे शुरू हुई और कब से शुरू हुई? ध्यान की यात्रा मतलब पहले मेरे हस्बैंड बोलते थे कि ध्यान करो। मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम था और सर दर्द चालू हो गया तो 4-4 दिन में सिर रोती थी, कुछ काम नहीं होता था, कुछ नहीं। और 2-3 हॉस्पिटल, नोबल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ, सह्याद्री में हुआ। और एक बार वो होम्योपैथिक दवा लेने गए तो वो डॉक्टर मुझे बोले कि ध्यान करो। तो मैं उनको भी नहीं सुन पाती थी कि ध्यान करना मतलब एक जगह बैठना, मुझे आदत ही नहीं था पहले से। तो डॉक्टर ने भी वही बोला, मेरे हस्बैंड भी वही बोलते थे। फिर एक दिन मेरे हस्बैंड हड़पसर में एक मगरपट्टा सिटी में रेखा मैम करके है, उनके पास संडे में लेके गए थे और वहाँ पे ध्यान करवाया था। वो ग्रुप मेडिटेशन था पर मेरा ध्यान नहीं लग रहा था। मेरा सारा ध्यान मेरे घर में था, मेरा लड़का घर में है, वो क्या करता होगा, इसलिए मैं ध्यान नहीं कर पाई। फिर बाद में घर आने के बाद वो मुझे चिल्लाए क्यों नहीं ध्यान कर पाई। और तो मैंने सुन के चुपचाप बैठ गई, क्यों मैं नहीं होता मुझसे ध्यान करना। ये क्या है, आँख बंद करके बैठने से क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता, ऐसा बोला मैंने। बाद में 14 दिसंबर 2019 को पत्री सर पूना में आने वाले थे। 2 दिन उनका प्रोग्राम था। तो मेरे हस्बैंड बोले तुझे जाना ही है, मैं लेके जाऊंगा करके। तो मैं बोली ठीक है, कहाँ लेके जाते हो, मैं आने के लिए तैयार हूँ करके। तो पत्री सर ने 40 मिनट का मेडिटेशन करवाया था। उस टाइम मैं ऐसे बैठी थी तो थोड़ा सा मुझे ऐसे लगा कि ध्यान में कुछ तो है, इसलिए सभी लोग मुझे बोलते हैं कि तू ध्यान कर, तुझे अच्छा लगेगा करके। और उसके बाद मैंने 40 दिन ध्यान किया तो एक भी बार दवा नहीं ली। बाद में सोचा अरे इतना दिन हो गया, मेरा सर एक बार भी नहीं दर्द हुआ, क्योंकि मुझे हफ्ते में 2 बार तो गोली लगती थी। और जब से 40 दिन कंप्लीट किया तो मेरा मतलब जो दवा थी वो पूरा बंद हो गया। इसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा ध्यान करेंगे। जी, तो मतलब आपका जो माइग्रेन का प्रॉब्लम था, वो एकदम से पूरा एकदम ठीक। से पूरा ठीक हो गया। जी, तो अब आप ध्यान करने लगे, तो इसके बाद माइग्रेन की समस्या तो आपकी ठीक हो गई। क्या कुछ और भी चैलेंजेस ऐसे थे ध्यान से पहले जो ध्यान में आने के बाद ठीक हुए? ध्यान से पहले चैलेंज थे, मतलब मेरे घर में प्रॉब्लम बहुत थे। हर रोज झगड़ा, मेरी सासू माँ थी, ससुर, वो उनका स्वभाव बहुत अलग ही है, उनके साथ किसी की भी नहीं जमती। तो मुझे हर रोज टेंशन आता था, ऐसे लगता था कहीं जाके खुदकुशी कर ले, इस घर में रहने का मन ही नहीं करता है। फिर ये ध्यान में आने के बाद मेरी सासू माँ और ससुर जी वो गांव में रहने के लिए चले गए। फिर मन में भी ऐसे लगता था कि वो मेरी वजह से गांव चले गए, वो भी नहीं अच्छा लगता था। फिर बाद में ऐसे समझ में आया कि मेरी सासू माँ को भी पता चला कि हम यहाँ पुणे में रहेंगे तो इन दोनों में झगड़ा होता रहता है, तो हम एक काम करते, गांव में रहते। पर पहले मैं उनसे कभी भी बात नहीं करती थी कि हम दोनों एक साथ खाना खाते थे पर एक वर्ड भी हम दोनों एक साथ नहीं बोलते थे। पर उसके बाद ऐसे लगा कि हम घंटे फ़ोन में बात करते हैं। अच्छा, अब आप मतलब घंटों फ़ोन पे बात करते हाँ, हैं, तो आपके रिलेशन ठीक हो गए। रिलेशन ठीक हुए हैं तो हमारे। आपको क्या समझ में आया कि प्रॉब्लम मतलब क्या थी? ध्यान में आने के बाद मुझे ये समझ में आया कि मैं भी ज़्यादा चिड़चिड़ापन करती थी कि कुछ हो गया तो मुझे ये नहीं होता था, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता था। मुझे ऐसे लगा नहीं, यहाँ आके मैं पूरा फँस गई हूँ, मुझे यहाँ रहने का भी मन नहीं करता था।
पर ये ध्यान में आके थोड़ा थोड़ा सा मैं शांत हो गई, कुछ भी बोलने का नहीं, उनको जो करना है करने दो। मेरे हस्बैंड भी बहुत ऐसे गुस्सा करते थे कि तूने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, पर वो ध्यान में आने के बाद वो पहले शांत हो गए और उनके बाद मैं भी शांत हो गई। अब मैं उनको समझाती हूँ कि आप चिड़चिड़ापन मत करो, आप थोड़ा शांति से ले लो। मतलब वो क्या, कहीं भी गाड़ी ट्रैफिक में जाने के बाद थोड़ा सा भी किसी का धक्का लगा तो उनका चालू रहता है, देख के नहीं चला सकता क्या ये वो। तो मैं बोलती हूँ अरे उनके मन में पहले से कचरा था, वो कचरा लेके आ रहा है, तुम उसको बोलो तो पूरा कचरा आपके ऊपर ही आ जाएगा, इसलिए तुम ऐसे बात मत करो किसी से, चुपचाप यहीं से निकल जाओ। जी। तो आपने बताया कि 40 डेज़ का जो आपने ध्यान किया था, पत्री सर ने जो कराया था 40 हाँ, मिनट्स का, वहाँ से आपने शुरू किया। तो आपकी पत्री सर से मुलाकात हुई थी। हाँ। तो उस बारे में थोड़ा बताइए कि आपकी कैसी मुलाकात हुई? क्या आपका उस टाइम का एक्सपीरियंस रहा? उस टाइम का एक्सपीरियंस मतलब मैं पहले कभी जानती नहीं थी, पत्री सर करके कौन है ये पता नहीं था। और वहाँ पे आने के बाद वो मतलब माँ के घर में आए ऐसे ही उनके सामने जाने के बाद लगा, तो ऐसे ही हाथ वगैरह मिलाया हम लोगों ने जाके, और मेरा लड़का है बड़ा, उसको उनसे मिलवाया। और मैं बोली जो बोलती हूँ मैं वो सुनता नहीं, तो वो बोले कि बेटा किसी की मत सुनो, तू खुद की सुन ले। ये मुझे बहुत अच्छा लगा उनका। तो पत्री सर के साथ क्या आपके और भी एक्सपीरियंसेस रहे, उसके बाद भी आप कभी दोबारा मिले? नहीं, एक बार ही मिले। जी। तो फिर आपकी आगे की यात्रा जानना चाहेंगे कि आगे आपकी लाइफ में क्या कोई चैलेंज आया या कुछ ऐसा हुआ जो ध्यान के माध्यम से आपको लगा हो कि इसका समाधान मिल गया? हाँ, ध्यान में आने के बाद मतलब ये हुआ कि मेरा खुद का घर नहीं था, और मेरे देवर को भी लड़का ही है, एक लड़की नहीं है, हमारे घर में किसी को लड़की नहीं है। तो सबका ये था कि मुझे ही लड़की होगी, चांस लिया तो मैं इतना जिद्दी थी कि मुझे नहीं चाहिए, तुम खुद का घर ले लो पहले, तो मैं दूसरा चांस लेने का बोली। तो उन्होंने भी मन पे ले लिया। वो पहले डेयरिंग नहीं करते थे कि बैंक से लोन लेना, घर लेना, ये पहले से माँ-बाप की ज़िम्मेदारी है, तो मैं नहीं कर सकता ऐसे लगता था। पर ध्यान में आने के बाद उन्होंने तय किया कि हम खुद का घर ले लेंगे। तो उसके लिए उन्होंने बैंक में ये किया था, डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, और बैंक वालों का फ़ोन आया उस दिन कि आपका लोन पास हो गया है, आप आ जाओ। और उसी टाइम मेरा प्रेगनेंसी रह गया था। उस टाइम भी मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं बाबा, हमें पहला लड़का है, दूसरा भी लड़का हो गया तो क्या करेंगे? मुझे वो भी कॉन्फिडेंस मुझे खुद को नहीं था, पर मेरे हस्बैंड इतना कॉन्फिडेंट थे कि मुझे लड़की ही होंगी, क्योंकि एक ब्राह्मण ने भी ऐसे बोला था, सुहास तेरे नसीब में एक सुंदर कन्या रत्न है करके, और वो पूरा कॉन्फिडेंट थे मुझे लड़की होगी करके। 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद हम हॉस्पिटल में गए। उस टाइम भी मुझे वही टेंशन था कि सब लोग ऐसे टोकते थे तुझे लड़का ही होने वाला है करके। मैं घर में आके रोती थी कि ये लड़का ही होने वाला है। ये औरत ऐसी बोली तुझे लड़का ही होने वाला है, वो औरत बोली तुझे तो पक्का लड़का ही होने वाला है करके। मैं रोई तो मेरे हस्बैंड बोले तू टेंशन मत ले, लड़का हो या लड़की हो हमें तो संभालना है, पर मुझे कॉन्फिडेंस है आपको लड़की होगी। वो बोले तो थोड़ा सा आराम मिलता था। फिर बाद में ऐसा मतलब सोचा था, शिवनेरी हॉस्पिटल करके है हमारे यहाँ पे, वहाँ पे जाने के बाद रात को ये सिस्टर आके बोली तुझे लड़की होने वाली है। तभी मुझे इतना हैप्पी लगा कि मैं बोली जब मुझे लड़की होगी तो मैं ध्यान में इतना भरोसा करूँगी, सबको बोलूँगी तू ध्यान करना चाहिए करके। तो हमारे यहाँ के जो घर मालक थे ना, वो भी मुझे ऐसे बोलते थे कि नहीं तुझे लड़का ही होगा, क्या ध्यान वगैरह करती है, उसमें कुछ नहीं होता, ऐसे बोलते थे। और सुबह जब दोपहर को 3-8 बजे मेरी बच्ची पैदा हुई, मुझे पता नहीं था क्या है करके। मैंने सिर्फ इतना बोला कि मेरी बच्ची कैसी है, ऐसा पूछा मैंने। तो बच्ची को लेके सब लोग बाहर गए थे, तुझे कैसे पता बच्ची हो गई करके। ऐसे हुआ। और बाद में उनकी घर मालक है ना, उनका फ़ोन आया मुझे, अरे आप ध्यान करते हो मुझे भी सिखाओ, मुझे लड़का चाहिए। वो प्रेग्नेंट थी। मैं घर में आने के बाद वो हर रोज मेरे पास आके बैठती थी, मुझे ध्यान करना है, कैसे करती थी तुम मुझे भी बताओ कर। तो ये मुझे मतलब मेरा बहुत बड़ा सपना था कि मुझे लड़की चाहिए और वो मुझे मिल गई, तो ये ध्यान की वजह से मिला है।
और जब वो मतलब हम जब नाम सिलेक्ट कर रहे थे ना उनका, लड़की का नाम क्या रखना है, तो सिमरन करके एक नाम है, वो भी गॉडेस ऑफ मेडिटेशन करके है। तो सिमरन बोला तो मेरे हस्बैंड बोले वो क्रिश्चियन लगता है, हम तो जैन है। तो मैंने यूट्यूब पे पूरा सर्च किया कि ध्यान से रिलेटेड कोई नाम है क्या, तो मैंने ध्येयांशी करके चूज किया और उनका नाम ध्येयांशी रखा। तो जब से वो पैदा हुए तो ऐसे उनका उंगली में उंगली और पैर क्रॉस करके ही वो सोती थी, और वो मेडिटेशन लगाए तो उनका रोना बिना कुछ नहीं था, वो कभी भी परेशान नहीं किया मुझे। वो भी ध्यान करती है। अभी वो 3 साल की हो गई, मतलब 1.5 साल से उसको बोला ना हम ध्यान करने बैठते, वो ऐसे खुद आके बैठती थी, पिरामिड कैप वगैरह लेके लगा के टेबल पे चढ़ के 1 मिनट हुआ बैठती थी। अभी हम शाम को करते सोते टाइम, तो कभी मिस हुआ तो खुद बोलती है पापा म्यूजिक लगाओ, मुझे भी ध्यान करना है करके। जी, तो आपका बेटा भी ध्यान करता है? हाँ, वो भी करते हैं। जी, तो आपने जैसे अभी बोला पिरामिड कैप पहन के आप लोग ध्यान करते हैं, तो हाँ। पिरामिड का कोई ऐसा अलग एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहो? पिरामिड में मतलब ध्यान लगता है, और घर में ऐसा लगता है कि कोई तो है इस घर में, मतलब हमारे घर में कोई लोग आते हैं ना, आपके घर में आके बहुत अच्छा लगता है, ऐसे बोलते हैं। आपके घर पिरामिड है? हाँ, 2 एंगल ऐसे लगाए हैं हमने पिरामिड। जी, तो कंचन जी आगे बढ़ते हैं। पीएसएसएम के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं जिनमें से एक है स्वाध्याय करना। जैसे पत्री सर कहते हैं कि ध्यान और ज्ञान दोनों लेना बहुत ज़रूरी है, तो आप स्वाध्याय करते हैं। हाँ, स्वाध्याय करती हूँ मैं। तो कौन-कौन सी बुक्स अभी तक आपने पढ़ी है? पीएसएसएम का बुक जो आते हैं ना, मंथली बुक, वो पढ़ते हैं। पीडीजे मैगज़ीन्स। हाँ, मैगजीन पढ़ते हैं। मिरर वर्क एक है, सीतायन एक बुक है, वो आधा पढ़ा है मैंने। जी, तो कंचन जी आप ध्यान का प्रचार-प्रसार भी करती हैं अब? रेगुलर नहीं करती, पर जिनको ज़रूरत है, जो सुनने वाले हैं, उन लोगों को मैं ध्यान सिखाती हूँ। हमारे यहाँ पे एक लड़की है, 13 साल की थी तब से वो एक ही जगह पे है, उसको सांधिवात बोले तो ये हो गया। तो उनकी मम्मी ने एक ऐसे ही फ़ोन किया था कि उनको ड्रेस लेना है करके। तो बाद में वो बोली कि वो पहन नहीं सकती, उठ नहीं सकती, फिर भी जिद कर रही है मुझे ड्रेस लेना है। तो मैं 5 मंथ की मैं प्रेग्नेंट थी, और वहाँ उस टाइम कोरोना था, तो हम कहीं नहीं जा सकते थे। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि ऐसा ऐसा है सृष्टि करके लड़की, और उनको ये सांधिवात है, तो एक जगह पे है, उनको उठना बैठना नहीं आता। मेरे हस्बैंड को इतना बुरा लगा, वो बोले चल हम चलते, उनको एड्रेस पूछ ले। हमने एड्रेस पूछ के उनके घर में रात को 9 बजे गए थे। तो उनको देख के मतलब ऐसा इतना बुरा लगा कि वो पूरा ऐसे बेड में थी, उठने नहीं पा रही थी, और उनकी मम्मी बोलती थी ऐसे हाथ लगा के देखती हूँ मैं रात को वो जगी है या गई, इतना मतलब वो। और उनके पापा नहीं है घर चलाने के लिए, और कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो उनको बस बच्चों को छोड़ने के लिए जाती है उनकी मम्मी। 2.5 लाख रुपए हॉस्पिटल में दिए, तभी भी कोई ये नहीं है। तो हमने बोला उसे थोड़ा थोड़ा तू सो के भी ध्यान कर सकती है। तो उसके बाद तो वो 1 मिनट 5 मिनट ऐसा थोड़ा थोड़ा बैठने की आदत हो गई उसको। फिर वो भी अब 1 घंटा 2 घंटा ऐसे बैठ के ध्यान करती है, और उनको इतनी जिद है कि मुझे कुछ करना है। उन्होंने 10 का एग्ज़ाम दिया, अभी वो 12 का एग्ज़ाम दे के पास हो गई, थोड़ा थोड़ा चलने लगी है वो। और उनका ऑपरेशन का जो बोला था डॉक्टर, वो ऑपरेशन कैंसिल हो गया। और उनको ऐसा था कि हर रोज़ हॉस्पिटल जाना पड़ता है थेरेपी लेने के लिए, 1 टाइम 2000 रुपये देना पड़ता है। तो उनको ऐसे लोग मिले कि वो ऐसे बोलते हैं नहीं पैसे मत भरो, हम तुम्हारी फ्री में ट्रीटमेंट करते हैं। इतना अच्छा है। जी, और कोई आपके थ्रू जिसने ध्यान सीखा और उनकी लाइफ में चेंज आया हो? मेरी भाभी के लाइफ में चेंज आ गया है, और 1-2 जन आके मेरे पास से ध्यान करके गए, वो भी हर रोज़ कर रहे हैं। तो आप ऑफलाइन ही ध्यान सिखाते हैं? ऑफलाइन को सिखाते हैं। अपने घर में क्लासेस लेते हैं? कैसे सिखाते हैं? घर में, मेरे घर में ही क्लास लेती हूँ। और हमारे गांव में मतलब बोला था मैंने क्लास के लिए, पर वो लोग बोलते तू शहर में सिटी में रहती है, तुझे कोई काम धंधा नहीं रहता, तो तू ऐसे ही करेगी। पर स्कूल में एक प्रिंसिपल है, उनका नाम तो मुझे पता नहीं, पर उनको बोलने के बाद स्कूल में मैंने क्लास करवाया।
आपका कोई शाकाहार से जुड़ा कोई एक्सपीरियंस है? नहीं, मैं पहले से शाकाहारी हूँ। मुझे तो वो जानवर को मार दिए तो मुझे गुस्सा आता है, उनको गालियाँ देती हूँ मन में मन। और कोई मतलब ये सब्जी भी जब लेके आती हूँ मैं, बैंगन वगैरह रहता है, बैंगन का भरता हमारे घर में सबको पसंद है। एक बार क्या हुआ, ऐसे गैस पे पूरा बैंगन ये किया और बाद में ऐसे अलग करते टाइम उसमें एक ये था कैटरपिलर, वो मर गया। देख के मुझे पूरा दिन इतना ऐसा लगा कि बाप रे, ये मेरे हाथ से मर गया। मैं दिन भर उसको बोल रही सॉरी बाबा, तू अंदर है, वो मुझे पता नहीं था। जी, तो अभी आप जब ध्यान प्रचार करते हैं तो ध्यान के साथ-साथ क्या आप लोगों को शाकाहार बनने के लिए भी बोलते हैं? हाँ, वो भी बोलती हूँ। जी, और स्वाध्याय जैसे ध्यान के साथ-साथ क्या आप स्वाध्याय के लिए भी बोलते हैं, सेशंस लेते हैं कुछ? मुझे जो पता है वो जिनको मैं ध्यान सिखाती हूँ उनको मैं बोल देती हूँ कि ऐसा ऐसा है, इसमें तुम ध्यान करोगे तो आगे तुम्हें ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। मेरी भाभी के लाइफ में भी बहुत सारे चेंज आए, मतलब उनका आधा चेहरा पूरा जला हुआ था, तो वो बिल्कुल ऐसे बहुत क्या बोले उसको, अच्छी नहीं दिखती थी। और वो जब ध्यान करने के लिए पहले बोला तो वो नहीं सुनती थी मेरा भी। और एक दिन वो सेक्शन अटेंड करके उन्होंने मुझे खुद होके बोला कि ध्यान बहुत अच्छा है करके। और उन्होंने जब से ध्यान स्टार्ट किया तो उनके चेहरे पे थोड़ा थोड़ा चेंजेस आने लगे। चेहरे पे जो ग्लो आता है उसके बाद उसे ऐसा लगा कि हाँ कुछ तो है, तो हर रोज ध्यान करना चाहिए। और उनको प्रेगनेंसी नहीं रह पाती थी, 1 साल हो गया। तो हमारे गांव में ऐसे टोकते हैं कि 1 साल हो गया शादी को, अभी तक बच्चा नहीं, ये वो। तो उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया था, 2-3 डॉक्टर से सलाह लेके ट्रीटमेंट चालू किया, फिर भी नहीं हो रहा है करके मेरे भाई और उनमें झगड़ा होने लगा। फिर वो मुझे फ़ोन करके बोलती है कि ये आके मुझे ऐसे बोलते, तू कोई सुख नहीं देती, मुझे बच्चा चाहिए वो नहीं दे पाती तू, ऐसा वैसा करके। तो मैं उसको यही समझाती थी, कोई भी चीज़ आने के लिए कुछ अच्छा होता है तो बोलने दो, तू टेंशन मत ले करके, तू ध्यान कर ले, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मैं अप्रैल में गाँव गई थी, अप्रैल 20 को। तो उस टाइम भी हम मेरे भाई का और मेरा बहुत झगड़ा हो गया। तो मैं ये जो सिखाती हूँ वो उसको भी पसंद नहीं था। तो उसी दिन उसको ऐसा चक्कर जैसा आया, हॉस्पिटल में लेके गए, सलाइन लगाया। बाद में मुझे मेरे मन में आया कि कुछ तो है करके। फिर 2 दिन में वहाँ से वापस पुणे आ गई। आने के बाद अप्रैल में गई थी ना, मैं उसका कॉल आया कि पॉजिटिव करके। तो ध्यान में आने के बाद उसको प्रेगनेंसी रही। जी, तो आपने खुद भी ध्यान के अनुभव मतलब ध्यान से चमत्कार देखे अपने जीवन में और दूसरों को भी ध्यान सिखा के उनके जीवन में भी चमत्कार आपने देखे। मुझे ऐसे लगता है सबने ध्यान करना चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे लाइफ में ये चेंजेस है तो आप भी ध्यान करके देखो, आपको भी कुछ तो मिलेगा करके। पर जिनके नसीब में है वो तो करते ही है। कोई कोई लोग आके बोलते हैं कि हमें ध्यान सिखाओ करके। जी, कंचन जी बहुत अच्छा लगा आपकी यात्रा सुन के, लेकिन जाने से पहले चाहूँगी हमारे दर्शकों को भी आप एक मैसेज दें कि वो ध्यान से क्यों जुड़े, ध्यान से जुड़ने पर उनकी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो कैसे अच्छी हो सकती है? मैं सब लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि ध्यान में आने के बाद तुम्हारे शारीरिक, मानसिक जो कोई प्रॉब्लम है वो सब छूट जाएंगे। इसलिए हर एक लोगों ने ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ध्यान से जो आनंद मिलता है वो कहीं भी नहीं मिल पाता। जी, कंचन जी आप आए कार्यक्रम में और अपनी यात्रा आपने हमारे साथ शेयर करी, उसके बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जो मुझे यहाँ आके बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो थैंक यू। मच। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमने बात की कंचन जी से और हमने जाना कि कैसे वो ध्यान से जुड़ी, ध्यान से जुड़ने के बाद उनके जीवन में क्या-क्या परिवर्तन आए। जब उनके जीवन में परिवर्तन आए तो उन्होंने ध्यान का प्रचार प्रसार करना भी शुरू किया और जो लोग उनके माध्यम से ध्यान करना शुरू करे थे, उनके जीवन में भी ध्यान के माध्यम से कई सारे परिवर्तन आए। तो आप भी ध्यान करें और ध्यान का प्रचार प्रसार भी करें। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिएगा पीएमसी हिंदी चैनल के साथ। यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे पीएमसी ऐप को भी डाउनलोड कीजिएगा। नमस्कार। हम हैं PSSM पत्री जी के संग।